इस बार हम 250 सीटों पे हम विजयी पा रहे हैं। 272 वार्ड है, सारी सीटों पर जो है स्वराज इंडिया की सीटें एमसीडी चुनाव में हम 200 प्लस सीटों से जीत रहे हैं। आपके एमएलए की तनख्वाह 4.5 से 5 लाख रुपए है। मैं कहना चाहूँगा आपके विधायक जी ने कौन सा कार्य किया, मुझे एक कार्य बता दो। दिल्ली में पूछना चाहता हूँ, विकास आपने कहाँ किया और कौन सी जगह किया है? एक मुझे बताएं कि हमने इस जगह पे विकास किया है। अगर कोई मोहल्ला क्लिनिक है भी तो उसके अंदर जानवर लेटे हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। हमारे नियरेस्ट में अगर देखोगे आपने वार्ड 4 में तो एक भी आज तक नहीं बना मोहल्ला क्लिनिक। बिजली पानी वाईफाई का तो फायदा उठा रहे हो ना। इसको मॉडल नहीं कहते, मॉडल कहते हैं विकास को। आपने क्या नया करा? आपने अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ा रखी है। आपने कहा कि मैं अपनी पर्सनल व्हीकल नहीं लूँ, मैं सरकारी कोई व्हीकल यूज़ नहीं करूँगा, अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करूँगा। आज की डेट में आपकी जो पीछे 5 से 10 गाड़ियाँ लगी हैं, उनका खर्च कहाँ से आता है? आपके एमएलए की तनख्वाह 4.5 से 5 लाख रुपए है। आप इसको घटा दो, बहुत अच्छा रहेगा। एमएलए की सैलरी 82,000 रुपये, 52,000 रुपये सैलरी है। 30,000 रुपये विधायक जो कार्यालय उसका खर्चा है, जो उसके एम्प्लॉई हैं। सिर्फ 82,000 रुपये विधायक के अकाउंट में आते हैं, जिसमें से 30,000 रुपये वो जो ऑफिस का स्टाफ है उसको मेंटेन करने में खर्च करते हैं। सिर्फ 82। ये अफवाह है कि 2.5 लाख हो गई, 3 लाख प्रस्तावित है। एलजी साहब ने रोक के रखा है, पिछले 7 साल से रुकी हुई फाइलें। तो एमसीडी से तो जा रहे हैं पूरी तरह से। बिल्कुल नहीं जा रहा है। और ये जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, कथनी और कथनी करने में कितना भेद है। ये आबकारी नीति पर उन्होंने किसी से राय ली? अपने किसी विधायकों से कोई पास कराया? इस तरह से जायसवाल जी भाजपा से एमसीडी जा रही है तो ये क्या लग रहा है आपको? ये आप कह रहे हैं कि भाजपा एमसीडी? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी का दावा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो अभी तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, उनका हो सकता है, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। किस तरह देख रहे हो आप एमसीडी चुनाव को? एमसीडी चुनाव में हम 200 प्लस सीटों से जीत रहे हैं और बहुत बड़े मार्जिन से। और मैं दावा करता हूँ इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट पार्षदों की इस बार जमानतें जब्त होंगी। पिछली बार तो ये कह के बदल दिया, बेईमान थे इसलिए बदल दिया जी। इस बार क्या कह के बदलोगे? तो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद जो भ्रष्ट है वो सारे के सारे इस बार पहले तो बदल दिए जाएंगे और बदले जा रहे हैं। और इस बात को हम कह रहे हैं कि इस बार निपट भी जाएंगे सारे। योगेंद्र यादव की एमसीडी चुनाव में बड़ी दावेदारी रही पिछले निगम के चुनाव में, इस बार क्या रहेगा? नहीं, अभी ये है कि वो नई पार्टी बनी है, शुरू में अभी थोड़ा सा ये है कि वो लगे हुए थे। अब वही है कि कोई भी पार्टी नई नहीं बनती तो धीरे धीरे तो वो आएगी लाइट में। नहीं, ये कहा जाता है कि योगेंद्र यादव जी पार्टी तो बना ली है, लेकिन पार्टी जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। नहीं नहीं, काम भी जो है हो रहा है। ये है कि ये जो स्वराज इंडिया पार्टी है, ये तो कोई एक तो ये बिल्कुल ये झूठ नहीं बोलते हैं। ये बिल्कुल ज़मीन पर काम करने वाले आदमी है। ये नहीं है कि साहब ये है कि वो यादव साहब किसी भी चैनल पे बैठ के यानी कि फला पार्टी को गाली देना और फला आदमी को, ये कुछ नहीं है। इसीलिए वो जो है जनता थोड़ा सा कम समझ पा रही है। और जिस दिन अगर सारी जनता योगेंद्र यादव को समझ गई अच्छे से, तो ये है कि मैं जो समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो 272 वार्ड हैं, सारी सीटों पर जो है स्वराज इंडिया की सीटें जीतेंगे। एमसीडी में क्या लगता है कांग्रेस की किस तरह से दावेदारी रहेगी? हमारे बड़े भाई अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में इस बार हम 250 सीटों पे हम विजयी पा रहे हैं। हमारे दिल्ली की जनता थक चुकी है भ्रष्ट एमसीडी के अंदर जो बीजेपी सरकार है ये, और आम आदमी पार्टी से। और इन दोनों की नीतियां देखते हुए अब कहीं ना कहीं पीछे 15 साल के पीछे मैं जाऊंगा, हमारी सीएम शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जितना कार्य पूरी दिल्ली में हुआ है, इतना आज तक नहीं हुआ अभी प्रेजेंट मौके पे हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। अगर मैं देखता हूँ नोएडा लिंक रोड देखते हैं अपना, कहीं 1 किलोमीटर से आगे बढ़ता हूँ तो कोई ना कोई गड्ढा आ जाता है। लाइटें ख़राब पड़ी हैं, गलियाँ ख़राब पड़ी हैं, रोड ख़राब पड़े हुए हैं। आपके यहाँ पानी की सुविधाएं नहीं है। ये कहते हैं फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री पानी कहाँ दे रहे हैं? जब पानी 30 दिन में 15 दिन पानी आता है, 15 दिन नहीं रहता है पानी। इनसे पूछा जाता है कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इनका कहने का उद्देश्य ये है कि अभी ये अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ पर कोई एमएलए का फंड लग नहीं सकता। बिल्कुल प्रेमी विजेंद्र जी, आप बैठे हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में, आप त्रिलोकपुरी विधानसभा जिम्मेवार हैं, तो क्यों नहीं त्रिलोकपुरी विधानसभा में पानी की समस्या हल हुई है? पानी की समस्या हल हो रही है। मैं आपको दिखाऊँ, अभी मुझे पता था शायद ये मसला आएगा। ये कुछ एक फ़ोटोज़ हैं, ये यहीं की हैं, सी ब्लॉक की हैं। और सी ब्लॉक के नागरिकों ने भी हाल ही में कुछ दिन पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद 6ठे महीने में शिकायत दी थी कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी की दिक्कत है।
तो माननीय विधायक रोहित महरोलिया जी ने संज्ञान लेते हुए बहुत तत्परता से पानी की पाइपलाइन का जो फंड पास कराया और काम शुरू है, आप देख सकते हैं सी ब्लॉक में ही। क्या लगता है कि त्रिलोकपुरी विधानसभा की अगर पर्सनल बात की जाए, जब से विधायक रोहित महरोलिया आए, क्या डेवलपमेंट है? एक स्थानीय मुद्दा जो आप अभी तक छूट गया है, जो नाला वाला रोड जिसको आप कहते हैं, जो सारे ब्लॉकों को जोड़ता है, वो शुद्ध रूप से जल बोर्ड का है। और केजरीवाल जी यहीं पे आकर के, ये नहीं बल्कि पीछे के पीछे वो खुद स्वयं से यहाँ मंच से वादा करके गए थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम इस रोड को बनवा देंगे। पहली सरकार आई गई, दूसरी सरकार आई और ये भी जाने वाली है, और अब तक उस रोड पे कुछ नहीं हुआ। इवन कि वो अगर एनओ से भी दे दें तो हम अपने सांसद फंड से उसको बनवा लें, लेकिन न वो बनने देंगे न बनाने देंगे। एक भोजपुरी में कहावत होता है, न खेले दम खेलवे बिगाड़े। तो न खुद बना रहे हैं न बनाने दे रहे हैं, जो स्थानीय समस्या है, और ये छूट रहा था, ये जोड़ना जरूरी है। दो बार विधायक यहाँ से रहे हैं, पीछे राजू दीगान 2 बार विधायक रहे, इसके बाद रोहित महरोलिया विधायक रहे। तमाम विधायक कसमें खाते हैं, लेकिन अशोकनगर के डेवलपमेंट को नहीं कर पाते हैं। क्या वजह है? नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है ना। देखो, डेवलपमेंट किसे कहेंगे? पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, सीवर के कनेक्शंस दिए गए हैं फ्री में सभी को, लगभग सभी नागरिकों के लिए ऑफर है अशोकनगर में कि कोई भी अगर किसी को सीवर कनेक्शन चाहिए तो मुफ्त। और किस तरह का विकास चाहिए? सड़कें एक एक करके बनाई जा रही हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से यूँ चुटकी बजाए और सारे जादुई चिराग है मेरे पास, वो एकदम से सब बन जाएगा। हर चीज़ के लिए समय सीमा है। बहुत कोरोना की वजह से पिछले दो साल तो हमें कोरोना से लड़ते लड़ते हो गया। उस कोरोना काल में भी अगर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है धीरे धीरे, जो गाड़ी पटरी पर आ रही है, तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन रही बात विकास की, तो विकास धीरे धीरे ही चलेगा साहब। अमित जी भी कह रहे हैं और क्या विकास चाहिए? विकास क्या है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, हमारे बीजेपी के सांसद 2 बार से रह चुके और आम पार्टी के 2 बार से विधायक रह चुके। इन दोनों सांसद जी से और हमारे एमएलए साहब से मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आपने पिछले इस 10 साल के अंदर, पीछे 5 साल जो रहे महेश गिरी जी, उन्होंने क्या कार्य किया, और अब हमारे सांसद जी हैं जो हमारे यहाँ सिर्फ 1 रुपए की थालियाँ ही खोल रहे हैं। विकास कार्य तो मुझे कुछ दिखा नहीं, और 1 रुपए की थाली भी उस दिन खुलती है जिस दिन इनका एनजीओ का फंड रिलीज होने वाला, तो उससे 1 दिन पहले इनकी 1 रुपए की थाली का शटर उठ जाता है और दूसरे दिन बंद हो जाता है। आप क्यों नहीं खुश हैं 1 रुपए की थाली से? हम जनता को गुमराह नहीं करना चाहते, विकास करना चाहते हैं, और विकास किया है, अभी दोबारा करेंगे भी। क्या कह रहे हो कि 1 रुपए की थाली से जनता गुमराह हो रही है? अभी अपनी बात कर रहे हैं, इनकी समझ है, लेकिन गरीबों को भोजन मिल रहा है 1 रुपए में, तो ये अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जायसवाल जी, अभी जैसा प्रेमी विजेंद्र कुमार ने कहा कि त्रिलोकपुरी विधानसभा में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अभी तक नहीं हुआ, और विकास कार्य वही नहीं करने को, क्या कहेंगे? बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। जल बोर्ड की बात कर लें, वो घोटाले पे घोटाले। एक टैंकर माफिया से ही मुक्ति नहीं मिल पाई 2 बार के सरकार बनने में। आज लोग उसी तरह मजबूर हैं टैंकर का पानी पीने के लिए, और टैंकर जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। टैंकर में कमाई अच्छी होती है, एक टैंकर के नाम पे 10 टैंकर के बिल बनते हैं और सारे वो पैसे खाते हैं। कुछ कहेंगे? मैं एमएलए जी का बताना चाहता हूँ कि एमएलए जी का वही काम हो रहा है जहाँ एमएलए जी के करीबी लोग हैं। करीबी लोग के दरवाजे पे एमएलए जी की लाइट लगती है, करीबी लोगों के गलियों में पाइपलाइन बिछती है। मैं एमएलए जी से पूछना चाहता हूँ, पीछे हमारे 2 बार से एमएलए हैं आम पार्टी के, आज तक हमें मोहल्ला क्लिनिक दिया इन्होंने? आज तक हमें कोई बारात घर दिया इन्होंने? बहुत देर से मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र है, बताना चाहूँगा कि 7 मोहल्ला क्लिनिक रनिंग है अभी त्रिलोकपुरी विधानसभा में, जहाँ तक ख्याल है 7 है, शायद फालतू हो सकते हैं, 7 तो मैं आपको गिना दूंगा उंगलियों पर। और एक और मोहल्ला क्लिनिक ये आपके प्रस्तावित है, यहाँ काम शुरू हो गया उसका, ये मेट्रो स्टेशन के साथ में, न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के साथ में। समस्या यहाँ जगह की है। यहाँ एक अगर सिस्टमेटिक तरीके से कॉलोनी को बसाया जाता है, उसमें जगह छोड़ी जाती हैं डिस्पेंसरी के लिए या उस चीज़ के लिए। यहाँ ऐसी कोई जगह हमारे पास है नहीं, बहुत मुश्किल से जगह खोजी है। मेट्रो स्टेशन के साथ में यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाया जा रहा है। लेकिन एक ही चीज़ के बार बार नारियल फोड़ने से थोड़ा काम चलेगा। नारियल तो अभी मोहल्ला क्लिनिक एक बार शुरू कर दिया हमने, काम चल रहा है। अब कंप्लीट होने में वक्त लगता है उसको, जैसे ही कंप्लीट होगा आप स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं। अब या ये नहर पार करते हैं, जो लिंक नहर है, इसको पार करते ही आपके चिल्ला गाँव है। चिल्ला गाँव कोई 4-5 किलोमीटर दूर नहीं, आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है यहाँ से। वहाँ जाकर के आप इलाज ले सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक वहाँ चिल्ला गाँव में भी है। कहाँ पे है? यहाँ पर कोई है? अशोकनगर में कोई है मोहल्ला क्लिनिक? शुरुआत में नहीं, ना कहाँ पर है साहब? ये तो मुझे आप
नहीं, एक उसमें और जोड़ दूं मोहल्ला क्लिनिक की उपलब्धियों में से, जो दवाई बैन है वो दवाइयों देने से कुछ बच्चों की मौत हो गई और केजरीवाल जी बिल्कुल चुप हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उन मोहल्ला क्लिनिक में वैसी दवाइयां कहां से आई जो बैन है? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जिस बारे में जानकारी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो सरकार संज्ञान लेगी उस पर। स्वास्थ्य मंत्रालय है दिल्ली सरकार का, वहां बात कर लेंगे इस विषय पर अगर ऐसा हुआ है तो। देखिए जो है, यानी कि हम कम से कम 7 साल से सुन रहे हैं कि अशोकनगर वार्ड में मोहल्ला के क्लिनिक बन रहा है, अभी तक तो कोई बना नहीं है। कहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक? हमें जो है आप बताओ, ये तो सिर्फ जो है मोहल्ला क्लिनिक बनता ही रहेगा, ये बनेगा नहीं। ये तो आम आदमी पार्टी जो है लोगों को धोखा देने का काम करती है, और मैं समझता हूँ ये करती ही रहेगी। एक RWA पे बता सकता हूं मैं। पहले जब केजरीवाल जी आए तो इन्होंने कहा कि जितने RWA हैं, हालांकि वो सोचा तो बहुत अच्छा था उन्होंने डोरे डालने के लिए कि सारे RWA को हम मोहल्ला सभा में बदल देंगे। RWA वाले भी ये सपने देखने लगे कि अब तो सरकार से फंडिंग आएगा और ये होगा, हमें मजे हो जाएंगे। लेकिन RWA उससे भी हालत खराब हो गई और कोई मोहल्ला सभा नहीं बना। इसलिए RWA वालों को इस बार तो करारा जवाब दे ही देना चाहिए कि हमारे साथ आपने धोखा किया है, तो हम इसका जवाब देंगे। और बटन दबा करके सारे RWA के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वो जरूर पूछे इस बात को कि कहाँ गया वो मोहल्ला सभा, कहाँ गया हमारा हक। जब इतनी आप उपलब्धियां गिना रहे तो जनता नाखुश क्यों है? जनता नाखुश नहीं, जनता खुश है। 62 सीटें देकर के आपको दिल्ली सरकार बना दी है, तो जनता अगर नाराज होगी तो साहब कांग्रेस की तरह 0 होगी और भाजपा की तरह 8-10 सीटों पर सिमट के रह जाएंगे। क्या लगता है? चिंता ना कीजिए, 250 सीटों पे काम होगा और 100% होगा और विकास भी दिखेगा। जो हमारी माँ शीला दीक्षित जी के टाइम दिखा है वो आज भी दिखेगा और विकास होगा, 100 के 100% होगा। और कांग्रेस सरकार बनते ही मैं कहता हूँ सबसे पहले नाले वाला रोड बनेगा, हमारे नहर का रोड बनेगा, जितने भी हमारे यहाँ अशोकनगर में जल बोर्ड की पाइपलाइन है सारी नई तरीके से नई डाली जाएंगी। ये नहीं कि मेरे पार्टी का कोई मेंबर है मेरे पास आया उसने कहा कि मैं सिर्फ वहीं कार्य करूं या मेरे ही दरवाजे पर लाइट लगे, नहीं, पहले समाज की सेवा, उसके बाद मैं नहीं, गलत शिकायत है, ये आरोप है, ये आरोप है, ये आरोप है। एक बात बताएं, एक कार्यकर्ता का घर ज़्यादा 100 गज का होगा, 200 गज का होगा, लेकिन एक पाइप 20-20 मीटर के हैं। अब वो अगर 100 पाइप रखे हैं तो आप अंदाज लगाएं कितने मीटर में, क्या सारे कार्यकर्ता हैं उस गली में? आम नागरिकों की सुविधा के लिए बस फर्क ये पड़ता है कि कोई कार्यकर्ता उस बात को अच्छे से रख पाता है सरकार के पास आकर के, कोई नहीं रख पाता है। अगर आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर इतना एक्टिव है कि अपने काम करा रहा है, वो अपने क्षेत्र के काम करा रहा है, तो इसमें बुराई नहीं है साहब। उस अकेले घर में पानी नहीं आएगा, उसके आसपास के जितने मोहल्ले में जो गलियां हैं, अब अगर वहाँ पे 100 से ज़्यादा पाइप पड़े मैंने देखे हैं अभी, क्या 100 पाइप एक कार्यकर्ता के घर पे लगेगा? 100 पाइप कई किलोमीटर का दायरा बैठ जाएगा उसका। आम आदमी के जायसवाल जी 250 सीट का कांग्रेस का दावा, 200 सीट का आम आदमी पार्टी का दावा, तो बीजेपी कहाँ रहेगी? जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज मैं आपको एक और बता दूं, आपकी दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को कैसे बदनाम कर रही है। घर घर जा करके दुकानों में अंदर घुस करके चालान कर रही है, क्यों आपने मास्क नहीं लगाया। आपको किसने अनुमति दी है कि आप घरों में जाकर चालान करेंगे? किसने अनुमति दी मोहल्लों के अंदर जो दुकानें चल रही है उसमें जाकर के आप चालान करेंगे? आप चौक चौराहे पर करें ना, जहाँ लोग बाजारों में घूम रहे हैं। तो आपके तो वॉलंटियर खड़े हैं हर चौराहे पे। नहीं, वॉलंटियर खड़े हैं, हमारे वॉलंटियर खड़े हैं, हमारे वॉलंटियर मास्क बांट रहे हैं सबको, प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं कोविड के क्या क्या हैं। जो जागरूक नहीं है उन्हें समझा रहे हैं कि ओमिक्रॉन खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन आप इस पे सोशल डिस्टेंसिंग वीरेंद्र कुमार जी, आपकी एक बात काटता हूँ, जनता नाराज भी है। जो कल हमारी कई लोगों से बात हुई कि 8 बजे तक मार्केट है खुली है और हम जो है ऑफिस से आते हैं मार्केट बंद रहती है, दुकानें बंद रहती मैं हैं। आपकी बात का जवाब मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि कल माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लाइव किया और कहा कि हम सारे जो बैरिकेड्स लगाए हैं उनको वापस ले रहे हैं, संडे सैटरडे बाजार खुलेंगे, सब दिल्ली अनलॉक्ड हो गई है। प्रस्तावित कहाँ किया फाइल को? LG साहब के पास। LG साहब ने उस फाइल को रोक लगा दी और कहा कि जैसा था वैसे ही चलेगा। अभी 1 मिनट रुकिए, अभी बात दिल्ली की बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात आ रही थी। अभी जायसवाल साहब कह रहे थे कि हसनैन साहब ने कहा था कि वो पास नहीं होती हैं चीज़ें। एक्चुअली क्या दिल्ली की योजनाएं बना करके हम कहाँ भेज सकते हैं? उपराज्यपाल साहब के पास। उपराज्यपाल साहब जो लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। मोहल्ला सभा की बात की, मोहल्ला सभा की फाइल आज भी LG हाउस में पड़ी हुई है, क्यों नहीं पास करते हैं? LG साहब क्यों नहीं मोहर लगाते हैं कि दिल्ली का नागरिक
अपने हितों की बात कर सकेगा, खुद ही मोहल्ला सभा में बैठ करके 4 लोग फैसले कर सकेंगे इस बात के कि मोहल्ला में नाली बननी चाहिए, पानी की पाइपलाइन डलनी चाहिए, नहीं डलनी चाहिए, क्योंकि उससे सीधा सीधा आम आदमी के हाथ में पावर होगी। उस ताकत को काटने का जो काम एलजी साहब कर रहे हैं भाजपा के नेतृत्व में, वो बड़ा दुखदायी है और बड़ा पीड़ादायक भी है साहब। जायसवाल जी, बात वही है कि एलजी साहब पास नहीं करते ये अपनी बात कर रहा है, मैं ये बता बड़ा मुद्दा बना रहा था। जायसवाल जी, बात चल रही थी, आपने मोहल्ला सभा का जिक्र किया और प्रेमी विजेंद्र कुमार ने साफ कर दिया कि एलजी साहब ने पास नहीं किया, तो फिर दोषी कौन है? नहीं, ये तो इनका सारा जो अपना मन की बात होती है वो तो पास हो जाता है, आपका नीति पास हो जाता है। मन की बात नहीं, जैसा साहब ताजा उदाहरण, कल माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा जी दिल्ली अनलॉक, लेकिन शाम को डीडीएमए का नया ऑर्डर आ गया कि नहीं होगी जी अनलॉक। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बैजल साहब ने मना कर दिया। नहीं, अब चावल खरीदने जाए, आलू खरीदने जाए तो 8 बजे के बाद नहीं खरीद सकते हैं। दारू पीना है तो 3 बजे तक पीजिए, ये कहते हैं केजरीवाल जी। अब आप 3 बजे तक शराब पीजिए। जैसा साहब आप समित पात्रा की तरह आप बात कर रहे हैं, सवाल कुछ है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। आलू और चावल जो है वो आप 8 बजे तक खरीदेंगे, दारू पीना है 3 बजे तक पियो जी। जैसे वैक्सीन की बात होती है, केंद्र की वैक्सीन है, ये करें हम लगवा रहे हैं, लगवाना नहीं हम ही दे ही रहे हैं। अगर अरविंद जी ने नहीं कहा था तो 800 रुपए की लगवा चुके थे 2 डोज आप भी। अरविंद जी ने विरोध किया, ऑन एयर लाइव चलाया कि वैक्सीन बेचने की बात कर रहे हैं, तो जब जाकर जबकि केंद्र सरकार को वैक्सीन 200 रुपए की मिलेगी सीरम से, और लेकिन जब दिल्ली सरकार की बात आएगी तो वही वैक्सीन 400 रुपए की मिलेगी। अरविंद जी ने इसका विरोध किया और उसी वजह से आज आपको, हमें, अब पूरे भारतवर्ष को मुफ्त में वैक्सीन लगे। और वैक्सीन मुफ्त नहीं, जितने भी अब तक बड़े बड़े टीकाकरण या महामारियां आई हैं देश में, वो सभी भारत सरकार ने मुफ्त ही चलाई है। का मुफ्त कैसे हो गया? कहा जाता है कि वैक्सीन हो, राशन हो, और राशन हो या वैक्सीन हो, केजरीवाल अपना नाम कर देते हैं, चीज मोदी जी की होती है। केजरीवाल जी अब बताओ, खरीद के थोड़ी मुझे लगवा रहे हैं कि बताओ, मुफ्त क्या का हो गया? राशन की दुकान पे कोई थैला मिल रहा है जिसपे अरविंद जी का फोटो छपा है, लेकिन यूपी के प्रत्येक राशन के थैले पर माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का फोटो छपा हुआ? इसे कहते हैं प्रचार। बाबा खुद बैंगन खाए, औरों को उपदेश बताए कि अपना जो प्रचार है वो प्रचार, लेकिन जहां राशन मुफ्त मिल रहा है दिल्ली में 6 महीने के लिए, दिल्ली सरकार ने अभी अब दोबारा से जब पता लगा कि भाई कोरोना का प्रभाव रहेगा दिल्ली में, तो उन्होंने 6 महीने के राशन मुफ्त कर दिया। क्या दिल्ली सरकार कोई थैला देती है जिस पर अरविंद जी का फोटो होता है? नहीं होता है। लेकिन तमाम उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हर राशन के थैले के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो होता है। क्या कहेंगे इस पर? अभी ये ये भी तो प्रचार हो अरे गया। प्रचार क्या, जो अखबार उलट के देखिए पूरे के पूरे पेज पे अरविंद केजरीवाल का फोटो लगा रहता है। ये बात बता नहीं रहे हैं, थैले की बात कर रहे हैं, उनका दिया। जितने अखबार खोल लीजिए, इन्होंने तो एक तरह से जो प्रिंट मीडिया है उस तरह से हावी हो गए हैं कि वो बेचारे डर से केंद्र की कोई उपलब्धियां नहीं छाप देते हैं कि अरविंद केजरीवाल फंडिंग मत बंद कर दे। पूरा खरीद रखा है इन्होंने प्रिंट मीडिया को, नहीं, वो सारे प्रचार में पैसे जा रहे हैं। ये कैसे प्रचार तो कर ही रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। हाँ, आप भी कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मैं तो जो है यही कहूँगा कि दिल्ली में जब जब विकास की बात आती है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को कोसती है कि जो है हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे, और बीजेपी वाले जो है कहते हैं कि साहब हमें ये है कि वो आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है। यानी कि दोनों पार्टियों का काम ये है कि जनता को जो है ठगने के सिवा कोई और काम इन दोनों पार्टियों के है ही नहीं। मेरी तो अच्छा जायसवाल जी, ये कहा जा रहा है कि जो न्यू सुप्रीम बार जाम बैठे हैं, इस बार में अब की बार बीजेपी तो आनी नहीं है, ये दावा आम आदमी पार्टी का कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा ही कहेंगे बीजेपी के आ जाएगी, ये तो पहले ही हार मानने वाली है। जब तक ये हार नहीं जाएंगे उस दिन तक आप देखिएगा चैनल पे कहते रहेंगे अभी अंतिम फेज के इंतजार कर लीजिए, ये करते रहेंगे, लेकिन हम जीतेंगे हम ही। ये कह रहे हैं ना कि आप जो यहाँ के जो पार्षद थे उनकी वजह से बीजेपी दोबारा नहीं आ रही। नहीं, उनकी वजह से अगर कोई उन्होंने गलती करी थी तो पार्टी ने एक्शन लिया और हटा दिया। हमारे यहाँ रिवार्ड नहीं देते हैं, इनके यहाँ तो आप देखे होंगे सरकारी स्कूल में जो राशन का घोटाला कर रहे थे उनको प्रमोशन दे दिया पार्टी में। ये हमारी पार्टी में ठीक है, मैं मान रहा हूँ उसने गलती करी तो पार्टी ने उसको हमेशा के लिए 6 साल के लिए बाहर कर दिया। ये पार्टी, ये हिम्मत बीजेपी कर सकती है, आम आदमी में नहीं है। पार्टी एफआईआर कराए ना, पार्टी एफआईआर कराए कि भाई हमारा निगम पार्षद लेंटर पे पैसे लेता है, हमने इसलिए एफआईआर कराई है। नहीं, आप क्यों निष्कासित करती है। आप मांग कीजिए। नहीं, हमें जरूरत क्या पड़ी? आप कह रहे हैं हमारी पार्टी निकाल दिया, बाहर कर दिया। हम कह रहे हैं कि अगर ये दावा कर रहे हैं कि हमारा निगम पार्षद बेईमान था, हमने बदल दिया, एफआईआर कराओ ना, उसमें बेईमान है तो सस्पेंड करना हल नहीं है। क्या हाल है उसका? वो तो जो बेईमान है, बेईमान को सस्पेंड किया गया, आप कह रहे हैं हल नहीं। अब अरे यहाँ तो एक मिनट सुनो, मैं एक बात कहूँगा, ये तो चलो वो मछली है जो जाल में फंस गई। हर वार्ड, हर दूसरे तीसरे वार्ड में भाजपा का एक निगम पार्षद है। आप इतिहास देख लीजिएगा भाजपा का, हर 5वें साल में चेहरे बदल देते हैं, क्योंकि पता है उनको सारे के सारे बेईमान है। कांग्रेस भी अच्छी दावेदारी है, क्या आप
लगता है कि कांग्रेस आए तो अशोकनगर का खासकर कुछ डेवलपमेंट होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे शीला दीक्षित के टाइम कितना यहाँ का विकास हुआ और कितना नहीं हुआ, और इनके दोनों पार्टियों के कार्यकाल में कितना विकास हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि अब भी समझ जाओ और अब भी समझ जाओ, जनता के हित की जो चीज़ें हैं वो जनता के हित तक पहुँचाओ, नहीं तो जनता ऐसा कोई टाइम आने ही वाला है कि आप दोनों को यहाँ से बहुत जल्दी से जल्दी निकालने वाली है। मैं कहना चाहूँगा, आपके विधायक जी ने कौन सा कार्य किया, मुझे एक कार्य बता दो। आपके प्रेजेंट विधायक ने एक कार्य हमारे अशोकनगर वार्ड में करा हो तो आप बता दो। मैं कहना चाहूँगा, आपके एमपी साहब ने एक कार्य किया हो हमारे अशोकनगर के प्रति, एक कार्य बता दो। विधायक का तो अभी प्रेमी जी ने बता दिया, पानी की पाइपलाइन, सीवर, कुछ नहीं जी, पार्क, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं जी। मुझे बता दे कौन सा पार्क। सी पार्क में जिम लगाया है, आप देखें जाकर के, ये भी विकास आप कार्य कहते हैं बच्चों आपने के- लगाया है, बच्चों के एमसीडी वाले बीजेपी सरकार कहते हैं कि मैंने लगाया है। लगाया किसने पहले, आप दोनों मुझे ये बता दो। हम आपको हमारे यहाँ लोगों को कोई शादी पार्टी या कोई फंक्शन करना होता है, हमें नोएडा जाना पड़ता है, हमें त्रिलोकपुरी जाना पड़ता है, हमें मयूर विहार जाना पड़ता है, हमें वसुंधरा एन्क्लेव जाना पड़ता है, और वहाँ के लोग कहते हैं कि अभी हमारे पास जगह नहीं है। अशोकनगर के लोग इतने बुरे लोग हैं कि इन लोगों के लिए कहीं जगह नहीं है, लेकिन अशोकनगर की जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लेने के लिए सब चीज़ें हैं, लेकिन इनको इनके हित की चीज़ें देने के लिए जगह नहीं है। क्या रहे आज तक इन्होंने बारात घर का उद्घाटन करके गए महेश गिरी जी थाने के पास, क्या हुआ वहाँ पर? कोई विकास हुआ? नहीं हुआ। क्या लगता है कि अगर आप आगे कांग्रेस आ गई इस वार्ड में तो कुछ डेवलपमेंट की है? कांग्रेस आएगी, सबसे पहले आपका बारात घर, डिस्पेंसरी, पार्किंग की सुविधा और रोड नाली खड़ंजा, जो चीज़ें हैं दिक्कत, ज़मीनी दिक्कत है, वो चीज़ें पूरी करेगी, 100 के 100% करेगी, और इससे पहले की भी है और आएगी भी दोबारा। ये बिजली, पानी और शराब का ठेका और मोहल्ला क्लिनिक कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। आपका ठेका खोलने से या कोई बात करने से, आपने कह दिया मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, वो कब बनेगा पता नहीं, बन रहा है वो तो पिछले 10 साल से बन रहा है। नाले वाले रोड की इतनी बुरी हाल है, अगर कोई बच्चा चलते चलते स्लिप कर जाता तो सीधे 20 फीट नीचे नाले में जाएगा, जो ऑन द स्पॉट डेथ कर जाएगा, बचेगा भी नहीं। क्या कारण ये रहा विधायक कि- जी को इनके नजर नहीं आता, इसी रोड से आए दिन गुजरते हैं, यहाँ से एमपी भी गुजरते हैं, एमएलए भी गुजरते हैं, लेकिन इन लोगों को नजर नहीं आता क्या है। कारण रहा जसपाल जी कि अशोकनगर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जैसा भी भाई ने बताया? जब नीति और नियत दोनों ही खोट हो तो कहाँ से विकास होगा? तो नियत में ही वो तो खोट। कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के बाद विकास रुक गया। नहीं नहीं, अब ये ठीक है, इनसे मैं क्या कहूँ, अगर संदीप दीक्षित के समय में एक ईंट बता दे कहीं खड़ंजा लगा हो तो मैं मान जाऊं। हाँ। वो कहते ये हैं, यहाँ कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते थे कि तुम्हारे सांसद में पलट करता हूँ, आपके सांसद ने कितने भिंडी के पेड़ लगा रखे हैं, जरा दिखा दीजिए यहाँ पे पूरे अशोकनगर में एक भी कहीं कोई पीपल का पेड़ लगाया हो, भिंडी लगाए हो, कोई खड़ंजा लगाया हो। लेकिन ये तो ठीक है, वो अपने आरोप लगाना काम है, अपना तो गिना के दिखा दें। 4 साल से विधायक हैं आपके, क्यों नहीं अशोकनगर के लिए सोचा गया? सोचा जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि क्या सोचें, एक बताइए, एक आदमी को क्या मूलभूत सुविधा चाहिए? उसको पीने के लिए पानी चाहिए, लाइन डल रही है, अभी चल भी रही है और पहले भी डली है। दूसरी मूलभूत सुविधा सीवर की है, उसके लिए सीवर की लाइनें डाली गई हैं, और आप इस बात के गवाह भी हैं कि सभी लोगों को अनाउंसमेंट्स करके भैया कनेक्शन लगवा लो, फ्री लग रहा है। चैम्बर बना करके दे रही है सबको दिल्ली सरकार, आप वहाँ तो कनेक्शन लाएं अपने घर का निकाल करके। और क्या सुविधा चाहिए? आप जो स्वच्छ भारत का सपना जो मोदी जी देखते हैं उसे दिल्ली सरकार पूरा कर रही है साहब। घर घर शौचालय बनाने के लिए सीवर लाइन डाल दी, आप लाएं अपने कनेक्शन को जोड़े उसमें। अब दोबारा दावेदारी कर रहे हैं अशोकनगर से, असलम अहमद स्वराज इंडिया से, किस तरह का डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, अगर यहाँ की जनता अगर ये है कि स्वराज इंडिया पार्टी का, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, मैं हूँ या जो कोई भी हो, अगर यहाँ की जनता स्वराज इंडिया पार्टी के कैंडिडेट को मौका देती है तो यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर और यहाँ पर रेहड़ी पर पटरी वाले बेचारे वो ये है कि दर दर मारे घूमते हैं, वो सबसे पहले गाड़ी पार्किंग, सेकंड में जो है, और इनको रेहड़ी पटरी वालों को एक स्थान देने का काम करेंगे। क्या हाँ कुछ कह रहे थे अमित जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो आपने कहा कि विकास कार्य हो रहा है और कर रहे हैं, पानी की फिर भी दिक्कत है हमारे यहाँ। मान लो चलो हम भ्रष्ट थे और भी लोग भ्रष्ट थे, सबर नाली जब लाइनें पड़ रही तो पानी आएगा। क्या बता रहा हूँ, हम सब भ्रष्ट थे पिछले 10 साल से, तो आप हैं
आपने क्यों नहीं 24 घंटे पानी दे दिया अशोकनगर के लोगों को? और वार्डों में तो पानी आ रहा है 24 घंटे, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं पानी मिल रहा है? साथ-साथ यहाँ आपका के लोग टैंकर एक एक हफ्ते तक पानी के लिए त्राई करते हैं, उसके बाद आपके 2 टैंकर आते हैं, 3 टैंकर आते हैं, और आपका रजिस्टर में मेंटेन होता है कि 20 टैंकर गए अशोकनगर के लिए। वो कहाँ है टैंकर? आवाज क्यों नहीं उठाते आप लोग? आवाज कहाँ उठाएं? उठा के तो थक गए, लेकिन इन लोगों के कानों में जूं नहीं रेंगती। विधायक जी आएंगे तो विधायक जी को कुछ पता ही नहीं है। विधायक जी नाले वाले रोड पे विधायक जी का ऑफिस है, विधायक जी को यही नहीं पता कि ये मेरे एरिया में आता है, ये रोड नहीं आता है। उनको ये नहीं पता कि नाला मेरे एरिया में आता है नहीं आता। यहाँ कोई मेरा भाई, मेरा बच्चा कोई इसके अंदर गिर जाएगा, उसके साथ कौन सा हादसा होगा, उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, ये सारी चीज़ें नजर नहीं आती इन्हें खाली राजनीति करनी आती है। इन लोगों के जिस दिन से ये इलेक्शन लड़े हैं, और इलेक्शन लड़ने से पहले की चीज़ आप देख लो कि इनके खाते में कितना पैसा था, इनकी कितनी प्रॉपर्टी थी, और आज इनके पास क्या और क्या नहीं है। सांसद जी कह रहे हैं कि सांसद जी कभी सुध नहीं लेते हैं, क्या कहेंगे इस पर? कोई जाए तो सही, वहाँ कार्यालय में रोज काम हो रहा है। 3-3 4-4 ये जन रसोई है। गाजीपुर के इतने बड़े जो पहाड़ बना हुआ था उसको काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो आप मान के चलिए, नहीं, ये हमारे सांसद को कभी ये शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी और संदीप दीक्षित के यहाँ सांसद थे। इससे मजबूत सांसद कौन हो सकता है जिसकी माँ ही चीफ मिनिस्टर हो? एक बारात घर शीला दीक्षित के नाम से बन गया होता, संदीप दीक्षित के नाम से एक पुलिया बन गई होती। तो बातें करना आसान है, लेकिन किया क्या है? कांग्रेस के समय में कुछ भी नहीं हुआ, लोग उब करके ही उनको बदला, आम आदमी को दिया, इस विश्वास है। लेकिन ये 7 साल से आम आदमी भी ठीक उन्हीं की पटरी पर। वो तो कह रहे थे केजरीवाल जी हम ये कर देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ नाम बदल गया। आम आदमी काहे के लिए? ये खास आदमी है स्वराज, उसमें उन्होंने यही लिखा है, वो लाइन मुझे अभी भी याद है कि पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा, और इसी काम पे चल रहे हैं। जितने पैसे वाले हैं उनको सत्ता में ला रहे हैं और सत्ता में जाके पैसे कमा रहे हैं। आम आदमी रहा ही नहीं, ये तो खास आदमी हो गया है। अब नाम आदमी है, सारे खास आदमी बड़े पड़े हैं इसमें। तो क्या ये बीजेपी में नहीं है? क्या ये बीजेपी में नहीं है? बीजेपी के सांसद बता रहे हो आप, रसोई चल रही है आपकी, कौन सी जगह रसोई चल रही है? हमारे अशोकनगर वार्ड ई में एक आपकी रसोई है, वो कितने दिन खुलते 30 दिन में, ये मुझे बताइए आप। मैं लेटेस्ट डेली की वीडियो दूंगा आपको वहाँ की। जिस दिन खुलती है, जिस दिन आपके ट्रस्ट का पैसा रिलीज होने वाला होता है, उससे एक दिन पहले सफाई होती है, और जिस दिन आपका पैसा अकाउंट में आने वाला होता है ट्रस्ट का, उस दिन आपकी रसोई चलती है। वो नहीं तो आप बता दें आपकी 25-26 दिन रसोई क्यों बंद रहती है? क्या कहेंगे सफाई में? सफाई में मैं कुछ नहीं कहूंगा। इन लोगों ने कौन से एक हलवा भी बांट दिया कभी, उसके पहले एक जो बतासा देने नहीं वाले हैं, 1 रुपए में गरीबों को भोजन मिल रहा है, उस पर 4 सवाल उठाते हैं। 26 दिन में 4 दिन बंद हो गए। भ्रष्टाचार की कोई सफाई नहीं होती है। और जैसा भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि जो ट्रस्ट का जो पैसा ना, बंदरबाट है साहब पैसे की। जो एमसीडी का जो पहाड़ है ना, वो कूड़े वाला, 2500 करोड़ का घोटाला, तीनों पहाड़ों का, भलसवा, तुगलकाबाद और गाजीपुर, तीनों का 2500 करोड़ का घोटाला है। जो मशीन 1800 करोड़ रुपए ये किराए पे देते हैं, किराया देते हैं जिन मशीनों का कूड़ा निस्तारण करने के लिए, उन मशीनों की कीमत ही 30 करोड़ रुपया। 1800 करोड़ में 30 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क है। ये बंदर बाट है पैसे की। एमसीडी क्यों नहीं खरीद लेती मशीनें? भाई तुमने किराया भाई ना, बात वो कि भाई वो चलेगा तभी जब पैसा आएगा फंड में, तब 3 दिन लिखो ना वहाँ पे 3 दिन जन रसोई। क्यों लिखते हो कि जन रसोई? क्या भूखे को, सिर्फ गरीब को 3 दिन भूख लगती है महीने में? जो 1 रुपए की थाली के लिए लाइन में लगा, क्या वो एक ही दिन खाएगा खाना? क्यों नहीं 300 दिन चलता है? 3 दिन आम आदमी खिला देता। अगर हमारे सांसद जी खिला रहे हैं 27 दिन, आपके हमारे सांसद जी ने और कौन सा विकास करा है? और कौन सा विकास करा हमारे सांसद जी ने? ये मुझे बताइए कि ये हमारे महेश गिरी जी ने, हमारे क्या नाम है, हमारे सांसद जी का तो नाम ही भूल जाता हूँ क्योंकि देखा ही नहीं है मैंने, गौतम गंभीर जी ने, क्योंकि देखा ही नहीं मैंने, सच्चाई बता रहा हूँ। इलेक्शन के टाइम में, फर्स्ट टाइम इलेक्शन में देखा था मैंने, जब रैली में आए थे, नहीं तो आज तक मैंने देखा नहीं। क्यों ऐसी समस्या आती है कि ऐसा क्या कार्य करा है देखते नहीं है? देखने से नहीं, काम देखिए और जाकर के काम देखिए, शकल देख के क्या करना है? काम कहाँ देखे बताओ? कुछ तो यानी कि कहाँ काम जो है देखे, विकास कहाँ है बताओ? होता है कि सांसद जी के कार्यालय में जाइए, कोई काम वोट लेने के लिए वो हमारे एरिया में आएंगे, हमें काम कराने के लिए उनके भवन में जाना पड़ेगा। ये कहाँ कतरा है भैया? त्रिलोकपुरी विधानसभा की खासकर हम चर्चा करने के लिए किया था। त्रिलोकपुरी की विधानसभा को आप पूरी देखते हैं, क्या लगता है? तमाम शिकायतें भी आई हैं अशोकनगर बाढ़ को खासकर लेके, कुछ सुधार होगा या जैसे 3 साल बचे हैं वो पार करोगे? नहीं, सुधार नियम है, बदलाव का नियम है सुधार, तो उस हिसाब से
चल रहा है सब धीरे धीरे। अरे भी शिकायत बहुत है कि शिकायतों का निस्तारण भी होगा। जब भी विधायक जी आते हैं नारियल फोड़ देते हैं, काम नहीं होता है। विधायक जी अगर नारियल तोड़ते हैं तो काम की शुरुआत में नारियल तोड़ा जाता है, काम शुरू किए गए हैं। और मैं बता दूं आपको, जितना काम विधायक रोहित मेहरोलिया जी ने इस दौर में किया है, बहुत कम समय में, और उस दौर में किया है काम जब कोरोना का हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ। दिल्ली तो अछूती नहीं रही उस बीमारी से। उस दौर में भी शायद 2 बार तो खुद पॉजिटिव हुए लोगों की सेवा करते करते। तो ऐसे व्यक्ति पर अगर ये आरोप लग रहे हैं वो नारियल तोड़ने आते तो दिस इज नॉट गुड। वो काम कर रहे हैं तभी नारियल तोड़ रहे हैं। नहीं वो ऐसा नहीं है, जितने नारियल टूटेंगे उतने काम शुरू होंगे। अच्छा, अगर पाइपलाइन है तो पाइपलाइन का नारियल तोड़ने, जलबोर्ड का काम है, जितना ज्यादा जलबोर्ड का। नारियल फूटेगा उतना ज्यादा काम होगा, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल नहीं मानता। और ये इलाज की बात करते हैं, केजरीवाल जी को आप सुनते होंगे, जब बीमार होते थे इनका दिल्ली में इलाज नहीं होता, ये तो बेंगलोर भाग जाते हैं। जब इनका मोहल्ला सभा इतना ही अच्छा है, कभी जाके इन्होंने इंजेक्शन अपने बच्चों को लगवाया है मोहल्ला सभा में कि हमारे बच्चों को लगा दो? अपने कभी खांसी का एक सिरप तक लिया है मोहल्ला सभा से? उनको पता है मोहल्ला सभा से लेंगे तो मर ही जाएंगे, बच्चे मरे। बैंड वाले दवाई को ये जो बांट रहे हैं, कैसे मोहल्ला सभा, कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था? शिकायत है मोहल्ला क्लिनिकों से। मोहल्ला क्या, देखिए पहले जो है यहाँ पर राजू जी रहे 5 साल। राजू साहब ने भी जो है हर यानी कि गली गली नारियल तो बहुत तोड़े, काम जो है किसी गली में नहीं हुआ है। ऐसे ही जो है साहब रोहित जी कर रहे हैं कि वो सिर्फ नारियल तो फोड़ते लेकिन काम कुछ नहीं होता। ये जो है मैं मेरा सवाल भी है और जवाब भी है। पहला मेरा सवाल हसनैन साहब, ये सवाल है मेरा कि अगर राजू भाई ने या रोहित भाई ने कोई नारियल तोड़ा तो मजे मजे में तो आके तोड़ा नहीं होगा। ये कहा होगा इस गली में पानी की पाइपलाइन डालेंगे, हम तोड़ा नारियल। आप ये बताओ उस गली में पाइपलाइन डली या नहीं डली? उन्होंने कहा कि मैं ये नारियल इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सुरक्षा गेट लगाना है गली के बाहर। जी कह रहे हैं नारियल ज्यादा टूटे, काम कम बिल्कुल टूटे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे विधायक जी उसी नाले रोड पे बैठे हैं, उसी नाले रोड का शायद मेरी नज़रों में 1-2 बार उन्होंने भी नारियल तोड़ा है। उसका विकास क्यों नहीं करा? अगर आप कहते हो पाइपलाइन का विकास कर रहे हैं हमारे विधायक जी, तो उस रोड का विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर कहाँ सोए हुए हैं? एक्चुअली वो रोड नहीं है, रोड तो लोगों ने बना दिया, वो नाला है। रोड नहीं है तो सर्विस रोड तो है वो। सर्विस रोड तो है, पब्लिक हित के लिए तो रोड है वो। मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्टिंग के लिए नहीं है, भारी वाहन नहीं चल सकते, हम पैदल तो चल सकते हैं उसके ऊपर। क्या पैदल? समस्या तो है प्रेमी जी, समस्या तो है। मेरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, जब आज से हम अतीत में जाएंगे 20-25 साल पहले, जब वो जैसे समतल ये है ना, ऐसी जमीन थी, लोगों ने वहां मलबा डाल डाल के उबड़ खाबड़ कर दिया उसको पूरे को। ये सच्चाई है। एक्चुअली वो नाला है, नाले के ऊपर स्लैब है जो अक्सर जलबोर्ड डालता रहा है नालों के ऊपर, वैसी स्लैब है। अब उसको लोगों के घर बन गए हैं वहां पर। इस कॉलोनी के बसने से पहले एक मिनट मैं कहना चाहता हूं। विधायक जब भी विधायक का चुनाव होता है तो बड़ी कस्में खाई जाती हैं। इसी रोड को लेके आप त्रिलोकपुरी विधानसभा में 3 बार विधायक मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि केजरीवाल कमिटमेंट इस रोड के लिए विधायक रोहित मेहरोलिया जी पूरी तरह तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। और कई बार श्रीनिवासपुरी में बैठक भी हुई है, जो इनका डिपार्टमेंट है, ये मुझे नाम ख्याल नहीं आ रहा, जलबोर्ड का नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि ये कोंडली की एक लाइन है जो नीचे जा रही है, तो वो पानी की जो ट्रीटमेंट है वो आगे चल के होता है। वो हाँ, सीवर ट्रीटमेंट की जो लाइन है वो उसका जो डिपार्टमेंट है वो श्रीनिवासपुरी, वहाँ कई बार बैठकें हुई हैं इसमें, और लगभग फाइनल दौर पे चल रही है बातें। शायद हो सकता है कि जल्दी ये नाले रोड भी बन जाए। शायद इनके ना विधायक जी को भी नहीं पता, ना इनके सीएम जी को भी नहीं पता, ना हमारे सांसद जी को भी नहीं पता, सन 2000 में ये रोड बनी थी। वो कैसे बनी थी? इससे पहले भी तो नाला था, उसके बाद क्यों नहीं बनी? बीजेपी की गवर्नमेंट आई, आम पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो क्यों नहीं बन पा रही ये चीज़ें? सन 2000 के बाद कोई रोड नहीं बनी। बीजेपी ने कोई प्रयास क्यों नहीं किया? नहीं, ये अगर जल बोर्ड से एनओसी दे दें तो हम सांसद से के फंड से करवा लेंगे, लेकिन ये जल बोर्ड की जमीन है, हम जबरदस्ती जाकर वहाँ नहीं बना सकते। और ये केजरीवाल जी कहते हैं कि हम ही बनाएंगे, अब पता नहीं कब बनाएंगे। 2 बार से कह रहे हैं बना दें, और नहीं तो एनओसी दे दें तो फिर हम बनवा देते हैं उसको। नाले के सहारे कब्जे हो रहे हैं, नहर के किनारे कब्जे हो रहे हैं, वो चीज़ें किसी को नज़र नहीं आती है। उन चीज़ों के लिए कोई एनओसी नहीं मांगता, कोई जल बोर्ड का अधिकारी आके, वो सिर्फ पैसे लेके चला जाता है, अपने ठंडे बस्ते में डाल देता है। लेकिन कोई कार्य करना होता जनता हित के लिए, उसमें एनओसी की जरूरत क्यों पड़ती है? तो क्या कहेंगे अंत में आप इनकी बात सुनकर? मैं यही कहूँगा कि थोड़ा त्रिलोकपुरी के अशोक नगर वार्ड में इतनी समस्याएं हैं और आप कह रहे हैं कि समस्याओं से मुक्त है। देखिए, दोनों बातों में फर्क वार्ड में अगर आप बात करते हैं तो वार्ड में पिछले 3 टर्म से तो मुझे याद है, प्रभा सिंह, निक्की सिंह और अब रजनी पांडे जी, 3 निगम पार्षद भाजपा के रहे हैं। बहुत जो छोटे काम है, नालियों के हैं, स्ट्रीट लाइट्स के अंदर जो कॉलोनी, वो एमसीडी के तहत होते हैं।
और एमसीडी के निगम पार्षदों ने पूरा घोटाला भ्रष्टाचार मचाया तीनों ने। उसका खामियाजा रहा कि जिसको एक बार टिकट मिली दोबारा मौका ही नहीं मिला, चाहे वो प्रभात सिंह जी रही। मतलब विधायकों ने भी नजर नहीं दौड़ाई नहीं, कभी। विधायकों ने नजर दौड़ाई, जो रहे सुनील वैद्य जी रहे, राजू से पहले सुनील वैद्य जी थे, जो विकास उनके अंतर्गत हो सकता था, विधायक लेट फंड का पैसा लगा होगा उनके वक्त में भी और अब भी लग रहा है। जो आज भी अगर विकास कार्य यहाँ हो रहे हैं तो विधायक लेट फंड से हो रहे हैं काम सारे। और फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट से जब मैं खुद बैठा हूँ विधायक कार्यालय में, तब मैंने देखा विधायक फंड से गलियाँ भी बनाई गई हैं फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। चलो जो गलियों की बात हो, गलियां तो बन गई हैं। गलियां बनी है और सुनील वैद्य जी जब वो भाजपा के विधायक थे तब उनका किया हुआ है। और नहीं, दूसरा ये जो कर रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आज यहाँ जो भी शौचालय बनाया है भाजपा का बनाया हुआ है, कूड़ा घर बनाया हुआ भाजपा का बनाया हुआ है, रोड जितने बनाए भाजपा का बनाया हुआ है। तो ये अपने गिनवाए ना कि कौन से शौचालय बनवा दिए हैं, कौन से ये करवा दिए, कुछ तो किए होंगे ना। शौचालय एमसीडी का काम है बनाने का, शौचालय एमसीडी बनाए आपकी तो निगम बना है ना, 15 साल से आपकी निगम पार्षद तो बना भी है। इसकी चर्चा कोई कर क्यों नहीं रहा है? काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। रात भर गाड़ियां। मैं इन दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, अपने अपने पक्ष रख रहे हो आप, कभी अशोकनगर के रात में आइए, स्ट्रीट लाइट कौन सी जलती हुई नजर आती है? इसी नहर की रोड की बात कर ले हम, इस रोड पे अगर 100 लाइट होंगी तो 20 लाइट जलती है। अशोकनगर में ऐसी गलियां जो अभी भी आज भी अंधेरे में पड़ी हुई हैं। अशोकनगर की ऐसी गलियां जहाँ सीवर ही नहीं है अभी तक। कहाँ बैठे हैं विधायक जी के दरवाजे पे? जब जाऊंगा तभी कार्य होगा। विधायक जी भी खाली वोट मांगने के लिए गली गली आएंगे तभी समझेंगे कि हाँ मेरे वोटर यहाँ पर हैं। कार्य भी तो देखे, मेरा कार्य क्या हुआ पिछले 5 साल में, 10 साल में। जिन गलियों में सीवर नहीं है, आपको लगता है कि सीवर नहीं है, मेरे हिसाब से तो वैसे है। नहीं है ना, मैं मान लेता हूँ, मैं मान लूंगा। लूंगा नहीं है, आप उनकी एक सूची बनाए और विधायक कार्यालय को सौंपे। अभी सीवर का काम चल रहा है, वो हाथ के हाथ वो भी हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, विधायक जी के कार्यालय पे विधायक जी वोट मांगने तो यहाँ पर आते हैं, मैं काम कराने विधायक जी के दरवाजे पे क्यों जाना पड़ेगा? दरवाजे पर पानी 3 चीजें तो दे दी हैं विधायक ने। कहाँ दे दी है? कहाँ है आज की अभी डेट में? नहीं दी है। सीवर डले हुए सब ब्लॉक है। अभी ये चुनाव आया है, कुछ काम कर रहे हैं, फिर बंद हो जाएगा बीच में। बल्कि और खैर ठीक है, वो बनाना चाहिए, लेकिन वो जो जहाँ पे वो नाली डाल रहा है ना, इसके पहले भी जो नाला इन्होंने तोड़ा है दोबारा रिपीट नहीं बनाया नहीं उसको, जबकि तरीका से वो टेंडर पास होता है तो रोड कटिंग और रोड रिपेयर कौन है? आपके विधानसभा की रोड कटिंग और रिपेयर कौन करेगा? पानी और सीवर क्या कहेंगे इस पर? दरअसल यहाँ की जो है ना कोई भी समस्या दूर नहीं हुई है और अशोकनगर की जनता जान चुकी है और अच्छे से समझ रही है। चाहे वो ये है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आओ एमसीडी में, चाहे जो है कांग्रेस का आओ, चाहे बीजेपी का हो, अशोकनगर की जनता ने ठान लिया है कि जो ये नाले रोड का काम करेगा, काम नहीं तो वोट नहीं। काम पर वोट। लास्ट में आप अपना पक्ष रखें। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी जो श्रोता से बाद में देखेंगे, अशोकनगर खासकर दिल्ली त्रिलोकपुरी में अगर कोई देख रहा है इसे, तो ये मान के चले कि आपके क्षेत्र में विकास कार्य जिस रफ्तार से हो रहे हैं, आगे उससे भी दुगनी रफ्तार के साथ विकास कार्य माननीय विधायक रोहित मरलो के द्वारा हम लोग करवाएंगे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश चुनाव की चर्चा हुई, शराब नीति की चर्चा हुई, त्रिलोकपुरी विधानसभा की चर्चा हुई और खासकर बाढ़ न्यू अशोकनगर की तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। कुछ हल निकला, कुछ नहीं निकला, कुछ अधूरी, कुछ बात पूरी। प्रेमी जी विजेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं कि विकास कार्य चल रहा है। कांग्रेस के भाई अमित जी कह रहे हैं कि शीला के बाद काम ही नहीं हुआ। और हमारे बीजेपी से माननीय सुनील जायसवाल जी कह रहे हैं कि विधायक का काम नहीं दिख रहा, सिर्फ सांसद जी के पास जाइए वो करेंगे। और भाई हसनैन अहमद जी स्वराज इंडिया से बदलाव की तरफ हैं, तीनों को नकारते हुए कह रहे बदलाव इस समय एमसीडी में होकर रहेगा। और जैसा दावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, स्वराज इंडिया भी अपने कतार में है, दावा कर रही है एमसीडी में चुनाव जीतने का और आने का। और आगे की अपडेट के लिए आपको बीके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद।